क्या सिर्फ चुनावों के समय बढ़ती महंगाई पर ध्यान देती है सरकार? भारत कई गंभीर समस्याओं से गुजर रहा है। खासकर भारतीय अर्थव्यवस्था बेतहाशा महंगाई और आय असमानता का सामना कर रही है। सरकार पहले कीमतों में बेतहाशा वृद्धि करती है और फिर चुनाव के समय उसी में से कुछ रुपए घटाकर महंगाई विरोधी का मुखौटा लगा लेती है। मैं आकृति कुमारी और आप देख रहे हैं MBN न्यूज नेटवर्क। हम सब जानते हैं कि कैसे देश में महंगाई बढ़ी है। हर वो जरूरी चीजों के दाम बढ़े हैं जिन्हें लोग रोज अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। देश के नागरिक और बढ़ती महंगाई पर सरकार का रवैया क्या है, वो इस बात पर देखा जा सकता है। जिस सरकार ने पिछले कई सालों से LPG सिलेंडरों की कीमत में बेतहाशा वृद्धि की, आज उसी वृद्धि का कुछ हिस्सा कम करके खुद को महंगाई विरोधी साबित करने पर तुली है। बताते चले कि हाल ही में केंद्र की मोदी सरकार ने घरेलू LPG की कीमतों में 200 रुपए की कटौती करने की घोषणा की थी, लेकिन इसके बाद भी LPG सिलेंडर महंगी है। बताते चले कि इसी भाजपा सरकार के कार्यकाल में मार्च 2022 में भारत में क्रय शक्ति समानता के आधार पर LPG की कीमतें दुनिया में सबसे अधिक थी, जबकि पेट्रोल की कीमतें दुनिया में तीसरी सबसे अधिक और डीजल की कीमतें 8वीं सबसे अधिक थी। बताते चले कि भारत एक विकट आर्थिक संकट से गुजर रहा है। बेरोजगारी चरम पर है। आंकड़ों पर गौर करें तो अगस्त 2023 में खुदरा मुद्रास्फीति 6.83% पर थी, जबकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI का लक्ष्य है कि मुद्रास्फीति को 4% तक सीमित रखा जाए। लेकिन पिछले 29 महीनों यानी लगभग 2.5 साल में मुद्रास्फीति RBI के 4% के लक्ष्य स्तर से ऊपर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक खाद्य महंगाई जुलाई 2023 में 10% और अगस्त 2023 में 9% पार कर गई थी। बताते चले कि सरकार अक्सर देश की बढ़ती महंगाई को वैश्विक समस्या बताती है और ये तर्क देती है कि महंगाई से विकसित देश भी पीड़ित है, लेकिन अन्य देशों में बढ़ती महंगाई और भारत जैसे देश में बढ़ती महंगाई का प्रभाव बिल्कुल अलग अलग है। अगर किसी विकसित देश में महंगाई बढ़ती है तो उन्हें अपने जीवन के मूलभूत आवश्यकताओं से समझौता करना नहीं पड़ता, जबकि भारत में बढ़ती महंगाई लोगों के एक वक्त की रोटी छीन लेती है। 2023 की शुरुआत में एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि दूध की बढ़ती कीमतों के कारण 40% परिवारों ने या तो दूध का सेवन कम कर दिया या इसे पूरी तरह से बंद कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक खाद्य पदार्थों का महंगा होना बढ़ते कुपोषण और भूख सूचकांक में देश की खराब स्थिति का कारक बनता है। वहीं हाल ही में जब टमाटर की कीमतें 100 रुपए प्रति किलोग्राम पार कर गई तो अधिकांश परिवारों ने इसकी खपत में भारी कटौती की थी, जबकि विकसित देशों में या पश्चिम उपभोक्ता खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ने से उसकी खपत में कोई कमी नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी आय और भारत के लोगों की आय में काफी अंतर देखने को मिलती है। इसलिए किसी भी मापदंड पर भारतीय और पश्चिमी उपभोक्ताओं की तुलना करना बेकार और अपनी नाकामियों को छुपाना है। जागृति के इस मुहिम में आप हमारा साथ और सहयोग दें। जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारी अगली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत।